नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया और तरह तरह के आधुनिक संसाधनों ने बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन पर भी असर डाला है। रही सही कसर साल भर से गिरने वाले पानी ने पूरी कर दी। वरना आप ही बताइए कि गर्मियों का आगाज और जून महीने की शुरुआत क्या ऐसे हुआ करती थी। दोस्तों, हम 90 के दशक में जन्मे लोग जब अपने वक्त के जून के महीने को याद करते हैं ना, तो हमारे पास इतनी यादें जमा हो जाती हैं कि मन करता है ये सारी सुख सुविधाएं छोड़कर फिर से उसी बेपरवाह बचपन में लौट जाएं। दोस्तों, ये एसी की ठंडक के बीच वो हवा बहुत याद आती है जो धूप में खेलने के बाद पसीने से तरबतर हुए शरीर को छूकर आत्मा तक को ठंडक पहुंचा जाया करती थी। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत कभी भी इतनी शांत नहीं हुआ करती थी। हमारे लिए स्कूल से मिलने वाली छुट्टियों का शोर होता था। जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा कर लेने की चिंता होती थी। माँ की डांट के बावजूद दोस्तों के साथ सारा दिन धूप में मस्ती होती थी। दोस्तों, इस चिलचिलाती गर्मी के बीच जून की खूबसूरती का आपको फिर से एहसास हो सके, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बचपन की वो चुनिंदा यादें जो 90 दशक में पैदा हुए लगभग हर बच्चे के बचपन का खास हिस्सा रही है। तो दोस्तों, हमारे 90 के दशक में कौन कौन का जन्म हुआ है जिसने उस दौर के सुनहरे बचपन को जिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक व अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय पर हमारे सभी वीडियो मिल सकें। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं 90 के दशक की जून महीने की गर्मियों में। नंबर पहला, गर्मियों की छुट्टियाँ। जी हाँ दोस्तों, हमें गर्मियों में पसीना, घमौरियाँ, रात की उमस जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह मौसम सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करता था। इसका एक सबसे बड़ा कारण था स्कूलों में पढ़ने वाली सबसे लंबी छुट्टियाँ। हम पूरा साल इन गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते थे। इन दिनों ना कोई पढ़ाई का दबाव होता था और ना ही हमें स्कूल ना जाने के बहाने खोजने पड़ते थे। यह एक ऐसा समय होता था दोस्तों जब हम महीने भर अपने मन मुताबिक रह सकते थे। हालांकि इस बीच मम्मी की डांट बराबर मिलती रहती थी, लेकिन छुट्टियों की उमंग में हमें किसी की परवाह ही कहाँ होती थी। नंबर 2, छुट्टियों से पहले स्कूल के दिन। छुट्टियों के कुछ एक दिन पहले से ही बच्चों पर इन लंबी छुट्टियों की खुमारी चढ़ जाया करती थी। टीचर्स भी इन दोनों हॉलीडेज होमवर्क देने में व्यस्त रहते थे और किसी तरह का दबाव बच्चों पर नहीं डालते थे। इस दौरान अपने दोस्तों से छुट्टियों का सारा प्लान डिस्कस करना, होमवर्क करने के लिए एक दूसरे को अपने घर पर आमंत्रित करना और छुट्टियों से एक दिन पहले ब्लैक बोर्ड पर हैप्पी हॉलीडेज लिखने का अपना अलग ही मजा हुआ करता था दोस्तों। नंबर 3, लंबी नींद लेना। जी हाँ दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों की एक खास बात ये भी थी कि इन दिनों सुबह जल्दी उठकर स्कूल पहुंचने की चिंता नहीं होती थी और ना ही घर वालों का डर होता था। इसके साथ ही छुट्टियों में हम पर ये दबाव भी नहीं होता था कि अगले दिन का होमवर्क कंप्लीट करना है। यही कारण था कि इन दिनों हम सुबह जी भर के सो पाते थे। नंबर 4, कुल्फी वाले का इंतजार। दोस्तों, आज बच्चों के पास पसंद करने को आइसक्रीम के दर्जनों फ्लेवर हैं। किसी को चोको पसंद है तो कोई स्ट्रॉबेरी का दीवाना है, लेकिन हमारा समय अलग था। हमें पसंद थी तो वो है कुल्फ़ी, जिनके आने का पता डमरू की आवाज़ से लगता था। दोपहर के समय जब गला सूख रहा होता था और पानी पी पी कर बुरा हाल हो जाता था, तब हमें इंतज़ार रहता था कुल्फ़ी वाले भैया का। रंग बिरंगी कुल्फ़ियाँ और बर्फ़ गोले खाने के बाद एक दूसरे को अपनी रंग बिरंगी जीभ दिखाने का अपना अलग ही मज़ा हुआ करता था। नंबर 5, गांव जाना और नदी में तैरना। दोस्तों, हमारे बीच बहुत से ऐसे बच्चे भी होते थे जिनके माता पिता तो शहर में रहते थे, लेकिन उनका बाकी का परिवार जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ये सब गांव में रहते थे। ऐसे बच्चों के लिए अच्छी बात ये होती थी कि गर्मियों की छुट्टियों में इनका घूमना हो जाया करता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति और यहाँ की हरियाली बच्चों को खूब पसंद आया करती थी। ऐसे में अगर किसी बच्चे के गांव में नदी होती थी तब तो ये गर्मियाँ कैसे बीत जाती इन्हें पता भी नहीं चलता था। नंबर 6, सारा दिन खेल कूद।
जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों के दौरान बच्चों के साथ बाहर खेलने जाने का अपना अलग ही मज़ा होता था। वह भी एक समय था जब हम अचानक से अपने किसी दोस्त के घर पहुंचकर उसके दरवाजे की घंटी बजा देते थे। टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हम लोग इकट्ठे होकर बैडमिंटन, चोर सिपाही, क्रिकेट और ना जाने कौन कौन से खेल खेला करते थे। नंबर 7वां, नानी घर जाना। जी हाँ दोस्तों, छुट्टियों की सबसे खास खुशी होती थी अपनी नानी के घर जाना। नानी के हाथों का मनपसंद खाना और नाना जी की ढेर सारी अनोखी बातें। दोस्तों क्या ही कहने थे उस एहसास के। इसके अलावा होता था अपने मामा के बच्चों से मिलना, उनके साथ समय बिताना, खेलना और खूब लड़ना। हमें देखकर वहाँ सब खुश भी तो कितना होते थे। उनके लिए तो ये छुट्टियाँ और भी खास हो जाया करती थीं। जिनका नानी घर दूर होता था वे लोग इस दौरान रेल यात्रा का भी भरपूर मजा लेते थे। उन दिनों रेल यात्राएं भी अपने आप में रोमांचक हुआ करती थी दोस्तों। नंबर 8, टीवी देखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम। दोस्तों स्कूल के दिनों में तो मम्मी हमें आधा घंटा भी टीवी के सामने देख लेती तो खट से कह देती, इन्हें तो बस सारा दिन खेलना है और टीवी देखना है, पढ़ने से तो कोई लेना देना है ही नहीं। आने दो, पापा को बताती हूँ। इसके बाद हमें टीवी के सामने से उठा दिया जाता था। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। हम अपने मन मुताबिक टीवी देख सकते थे। और तो और इन दिनों मम्मी टीवी देखने से मना भी नहीं करती थी, क्योंकि टीवी के सामने बैठे होने पर उन्हें ये तसल्ली होती थी कि उनका बच्चा बाहर धूप में नहीं खेल रहा। नंबर 9, कॉमिक्स पढ़ना। आज के दौर के बच्चों को कॉमिक्स की दुनिया में खो जाने का आनंद ही नहीं मिल सकता। लेकिन वो दौर था जब हमारी छुट्टियों का आधा समय कॉमिक्स पढ़ते हुए ही बीतता था। दिन भर कॉमिक्स पढ़ते और रात को कॉमिक्स के हीरोज को अपने सपने में देखते। कॉमिक्स के अलावा कई बच्चों को अपनी नई क्लास की किताबों में छपी कहानियाँ और कविताएं पढ़ने का भी शौक होता था। हम हर तरह की किताबें पढ़ते थे सिवाय कोर्स की किताब की। नंबर 10, स्कूल की वापसी। दोस्तों तरह तरह की मस्तियों और खेलते कूदते कब गर्मियों की छुट्टियां बीत जाती थीं इसका हमें पता भी नहीं चल पाता था। एक तरफ जहां छुट्टियां खत्म होने पर माँ बाप चैन की सांस लेते, वहीं हमारी टेंशन शुरू हो जाती। लेकिन बच्चों को लेकर ये बात हमेशा से अच्छी रही है कि वो हर बात में खुशी ढूंढ लेते हैं, जैसे कि हम ढूंढ लिया करते थे ये सोचकर कि अपना नया बैग लेकर स्कूल जाएंगे और अपने स्कूल के दोस्तों से मिलकर उन्हें अपनी छुट्टियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी होती थी हमारी गर्मियाँ और हमारा जून का महीना। हम खुद को खुद किस्मत मानते हैं कि हमारे पास याद करने के लिए ऐसी तमाम अच्छी यादें हैं जो हमें ये यकीन दिलाती हैं कि हमने अपना बचपन सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की गुलामी में नहीं बिताया, बल्कि इसे खुलकर जिया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों अगर आपने भी अपना बचपन इसी तरह खुलकर जिया है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपको एक नए रोमांचित वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।